ओम महालक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी माता का व्रत करने और व्रत कथा सुनने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्रदान होता है और उनकी सच्चे मन से पूजा करने से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है। आइए आज हम लक्ष्मी माता और बूढ़ी औरत की कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा सुंदर गांव था, पर उस गांव के लोग अपने स्वार्थ के कारण बहुत गरीब थे। जब भी गांव वाले की फसलें खराब होती और व्यापार ठप हो जाता था, तभी वो लक्ष्मी माता की पूजा करते थे। लेकिन उसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसका नाम सावित्री था। वो माता लक्ष्मी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह रोज सवेरे उठकर माता लक्ष्मी को एक तुलसी का पत्ता और जल चढ़ाकर उनकी सच्चे मन से पूजा करती थी और फिर गांव के बच्चों को पढ़ाती थी। गांव वाले लोग उसे ताना मारते थे कि लक्ष्मी माता की इतनी पूजा करती है और फिर भी इतनी गरीब है। लेकिन सावित्री मुस्कुराकर कहती थी, सच्ची भक्ति में लालच नहीं, सेवा होती है। लक्ष्मी माता सेवा में निवास करती है। सावित्री ने कभी गांव वालों की बातों का बुरा नहीं माना और सच्ची निष्ठा से माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करती थी। एक दिन गांव वालों ने गांव में व्यापार बढ़ने के लिए लक्ष्मी माता की पूजा रखी, लेकिन सावित्री की गरीबी देखकर किसी ने भी उसे पूजा में नहीं बुलाया। तब सावित्री ने भी उसकी टूटी फूटी झोपड़ी में लक्ष्मी माता की पूजा आरंभ करने का निर्णय लिया। एक तरफ गांव वालों ने लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए अपने सभी आभूषण माता को अर्पित कर दिए। सोना, चांदी, फल, धान इत्यादि पूजा में रखा। तो वही सावित्री ने तुलसी का पत्र और जल से पूजा आरंभ की। एक तरफ गांव वालों की तो दूसरी तरफ सावित्री की पूजा चल रही थी। तभी सावित्री की झोपड़ी में एक दिव्य प्रकाश फैला। एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई, रेशमी वस्त्र, कमल पर बैठी, हाथों में सोने की वर्षा। वो स्वयं लक्ष्मी माता थी। माता बोली, सावित्री, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा और सच्ची श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ। तूने जो मुझे तुलसी पत्र और जल चढ़ाया, वह मेरे लिए करोड़ों सोने से भी कीमती है। लक्ष्मी माता ने सावित्री से कहा, मांगो, जो तुझे मांगना है मांगो, मैं सब तुम्हारी मनोकामना पूरी करूंगी। और सावित्री ने निस्वार्थ होकर पूरे गांव के लिए आशीर्वाद मांगा और उसके कारण सावित्री की झोपड़ी एक सुंदर घर में बदल गई। गांव में व्यापार बढ़ा, खेतों में अनाज उगने लगा और गांव वालों का मन भी बदल गया। अब वे समझ चुके थे कि लक्ष्मी माता केवल धन की देवी नहीं, बल्कि श्रद्धा, सेवा और सच्चाई की प्रतीक है। बोलो लक्ष्मी माता की जय।